गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने धातु अधातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण वो अब तक हमने पढ़ लिए। आज हम बात करेंगे दैनिक जीवन में धातु और अधातु के उपयोग, उनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे धातुओं के कुछ उपयोग के, यानी धातु के क्या क्या उपयोग है, किस रूप में उसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला उपयोग है धातुओं का उपयोग भोजन पकाने के जो बर्तन है, जो खाना बनाने के जो बर्तन है, उसको बनाने में जो बर्तन बने हुए होते हैं वो किसके बने होते हैं? धातु के बने होते हैं। तो पहला उपयोग हो गया, धातुओं का उपयोग भोजन पकाने के बर्तनों में किया जाता है, बर्तनों को बनाने में किया जाता है। दूसरा उपयोग है बिजली के उपकरण, रेडियो, विद्युत वाहक तार, फ्रिज इत्यादि में मुख्यतः तांबे के तारों का उपयोग किया जाता है। यानी बिजली के उपकरण है, रेडियो है, विद्युत वाहक तार है, फ्रिज है आदि में जो तांबे के जो तार काम में लिए जाते हैं, और वो तांबे के तार भी एक जो तांबा जो कॉपर धातु है उसके बने होते हैं। घरों में वर्षा तथा धूप से बचने के लिए, घरों में वर्षा और धूप से बचने के लिए एल्यूमिनियम तथा लोहे की चादरों का उपयोग किया जाता है। चौथा है सोना, चांदी तथा टीन का उपयोग आभूषण तथा सिक्के बनाने में किया जाता है। तो ये चार क्या हो गए, सॉरी आगे और भी है। तो यानी ये हो गए धातु के उपयोग। उसके अलावा देखो पांचवा उपयोग क्या दे रखा है, पारा, जिसका नाम आपने सुना होगा, पारा Hg यानी मरकरी, हाइजेनियम इसको कहा जाता है। इसका उपयोग तापमापी यानी थर्मामीटर में किया जाता है, रोटरी थर्मामीटर है उसमें किया जाता है। छठा है सोडियम धातु से निर्मित सोडियम क्लोराइड यानी सामान्य जिसको नमक कहते हैं NaCl कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा जिसको कहते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो खाने का सोडा होता है आदि यौगिकों का उपयोग भी हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, जो किससे निर्मित होते हैं? सोडियम धातु से निर्मित होते हैं। उसके बाद में देखिए अधातुओं के उपयोग, अधातुओं के उपयोग। अब देखो गंधक का उपयोग, पहला उपयोग इसमें दे रखा है कि गंधक का उपयोग यानी सल्फर का उपयोग औषधियाँ तथा बारूद बनाने में किया जाता है। दवाइयाँ बनाने में जो बारूद है, जो पटाखों में डाला जाता है, वो बनाने में किया जाता है। लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई, पटाखों व जंतुनाशकों में किया जाता है। तीसरा है ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में भी किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग है वो इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। पेंसिलों में शीशे के विकल्प के रूप में, पेंसिलों में जो शीशे के विकल्प के रूप में हम ग्रेफाइट को भी काम में ले सकते हैं, यानी ग्रेफाइट का उपयोग भी होता है। तो ये हो गए अधातुओं के उपयोग। उसके बाद में देखिए दो छोटे छोटे टॉपिक और हैं, एक है उत्कृष्ट धातु और एक है मिश्र धातु। जो सबसे पहले ले रहे हैं हम उत्कृष्ट धातुएं। आपने देखा होगा कि जो सोने व चांदी के आभूषण हमेशा ही क्या करते हैं? चमकते रहते हैं, यानी क्योंकि ये बहुत कम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। और ऐसी धातुएं, यानी ऐसे कहने का मतलब है कि ऐसी धातुएं जिन पर वायु, जल, अम्ल, क्षारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो क्या कहलाते हैं? उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं। यानी ऐसी धातु जिनका वायु, जल, अम्ल, क्षारक आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो हमेशा लगातार चमकती रहती है, वो उत्कृष्ट धातुएं कहलाती है। तो देखो सोने की शुद्धता मापने की इकाई क्या है? कैरेट।
कैरेट। इसको याद कर लेना कि सोने की शुद्धता मापने की इकाई क्या है, कैरेट है। और जो 24 कैरेट का सोना होता है वो सबसे शुद्ध माना जाता है। क्या माना जाता है? 24 कैरेट का जो सोना होता है वो सबसे शुद्ध सोना माना जाता है। 23 व 22 कैरेट के सोने में कुछ प्रतिशत मात्रा में अन्य धातुओं की मिलाई की जाती है। शुद्ध होता है वो 24 कैरेट का सोना ही सबसे शुद्ध होता है। और इसकी मापने की जो इकाई है वो है कैरेट। उसके बाद में है मिश्र धातु। मिश्र धातु हमारी माताएं एवं बहनों द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले आभूषण। हमारी माताएं एवं बहनों द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले आभूषण, घरों में उपयोग में आने वाले बर्तनों, घरों में उपयोग में आने वाले बर्तनों पर सामान्यतः जंग नहीं लगता है। सामान्यतः उनके ऊपर जंग नहीं लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? अब क्यों होता है? क्योंकि इन आभूषणों और बर्तनों के बनाते समय क्योंकि इन आभूषणों और बर्तनों को बनाते समय मुख्य धातु के साथ अन्य धातु या अधातु की निश्चित मात्रा मिला देते हैं। धातु या अधातु की कुछ निश्चित मात्रा मिला दी जाती है। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ स्टेनलेस स्टील है, उसमें लोहे के साथ क्रोमियम और निकेल तथा पीतल में जस्ता तथा तांबे की निश्चित मात्रा मिलाते हैं ताकि ये क्या बन सके, जंग रोधी बन सके, यानी इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई जंग वगैरह न लग सके। तो अब देखो इसकी परिभाषा के रूप में इसको किस प्रकार लिखेंगे। मिश्र धातु किसे कहते हैं? क्वेश्चन भी आ सकता है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, कोई दो उदाहरण दीजिए। तो इसको परिभाषा के रूप में आपको इस प्रकार से लिखना है कि दो या दो से अधिक धातुओं, यानी दो या दो से अधिक धातुओं, एक धातु और अधातु, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, धातु व अधातु की निश्चित मात्रा मिलाकर उसमें वांछित गुणधर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। उसमें वांछित गुणधर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। ऐसे समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कांसा, पीतल और स्टेनलेस स्टील आदि। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि दो या दो से अधिक धातुओं अथवा ब्रैकेट में लिख देंगे धातु और अधातु की निश्चित मात्रा मिलाकर उसमें वांछित गुणधर्म प्राप्त किए जाते हैं। उसमें वांछित गुणधर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। और ऐसा जो समांगी जो मिश्रण है, ऐसा समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। ऐसे समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। तो ये तो होगी मिश्र धातु की परिभाषा। उसके बाद में इसके उदाहरण, कोई भी दो उदाहरण दीजिए। तो इसमें सबसे पहला लिखना है आपको कांसा, पीतल और स्टेनलेस स्टील। तो ये हो गई मिश्र धातु की परिभाषा और मिश्र धातु के उदाहरण।